सरहदों के इस पार और उस पार, दो दिल एक ही धड़कन। सिनेमा व सेडिट्स पर पेश है उस प्रेम की अमर कहानी जिसे मिलने में 20 साल लग गए और बिछड़ने में बस एक पल। वीर प्रताप सिंह, एक भारतीय वायुसेना का वो सिपाही जिसने अपनी वर्दी उतार दी, अपनी पहचान मिटा दी और एक अंधेरी कोठरी में सन्नाटे से शादी कर ली। और ज़ारा हयात खान, एक पाकिस्तानी शहजादी जिसने अपना घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया और बस एक मिट्टी के ढेर को अपना सब कुछ मान लिया। यह कहानी है उस प्रेम की जो कभी मिला ही नहीं पर कभी बिछड़ा भी नहीं। यह कहानी है उस चुप्पी की जो 20 साल तक बोली नहीं, पर जब बोली तो उसकी आवाज से दो मुल्कों की अदालतें कांप गईं। स्वागत है वीर ज़ारा की दुनिया में, जहाँ प्यार का कोई मजहब नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई जात नहीं, बस एक वादा है और उस वादे की निभाने की जिद। वर्ष 2004, पाकिस्तान। एक नन्ही सी उम्मीद और बड़े सपनों के साथ सामिया सिद्दीकी नाम की एक युवा होनहार वकील अपने करियर का पहला कदम रखती है। वह पाकिस्तान की सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल का हिस्सा है जिसमें भारतीय कैदियों से जुड़े अनसुलझे मामलों की समीक्षा की जानी है। यह एक सौहार्दपूर्ण संकेत है, दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलाने की एक कोशिश। सामिया को सौंपा जाता है सबसे रहस्यमय, सबसे चुनौतीपूर्ण केस, कैदी नंबर 786। यह कैदी 22 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है और 22 साल से उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। जेल अधिकारियों के रिकॉर्ड में उसका नाम राजेश राठौर दर्ज है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह असल में कौन है। वह एक दीवार की तरह खामोश है, एक ऐसा पत्थर जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। जब सामिया पहली बार उससे मिलने जाती है तो वह उसे देखता भर है, फिर नजरें फेर लेता है। वह कागजों पर उंगली फिराती है और सरकारी दस्तावेज पढ़ती है। राजेश राठौर, उम्र अज्ञात, अपराध अज्ञात। लेकिन तभी सामिया अपने दिल की आवाज सुनती है। वह कागज छोड़ देती है और धीरे से, बेहद धीरे से पुकारती है, वीर प्रताप सिंह। यह नाम सुनते ही वह खामोश चेहरा हिल जाता है। 22 साल की चुप्पी टूटती है और एक टूटी हुई भारी आवाज फुसफुसाती है, तुम्हें कैसे पता मेरा असली नाम? यह वह क्षण था जहां से एक प्रेम कहानी शुरू होती है जो 20 साल से कैद थी, एक सीने में कैद थी। वीर प्रताप सिंह धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और सामिया सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक दर्द को समझने वाली सहेली बन जाती है। वह उसे ले जाता है 20 साल पीछे, 1982 में, जब वह भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार, ऊर्जा से भरपूर पायलट था। उसकी वर्दी में एक अलग ही चमक थी, उसकी आंखों में एक अलग ही सपना। उसी साल लाहौर के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में ज़ारा हयात खान नाम की एक युवती रहती थी, सुंदर, संवेदनशील और जिंदा दिल। उसकी सगनी तय हो चुकी थी रजा शिराजी से, जो एक अमीर और ताकतवर राजनेता था जिससे शादी करना उसके पिता के राजनीतिक करियर के लिए फायदेमंद था। लेकिन ज़ारा का दिल कहीं और था, वह नहीं जानती थी कहाँ। एक दिन उसकी प्यारी बेबे, उसकी सिखाया जिसने उसे बचपन से पाला था, इस दुनिया से विदा हो जाती है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी अस्थियां भारत में, उसकी मातृभूमि की पवित्र सतलुज नदी में विसर्जित की जाए। ज़ारा बिना किसी हिचकिचाहट के यह जिम्मेदारी उठाती है। वह अपने परिवार की मर्यादाओं और अपनी सगाई की बाध्यताओं को तोड़कर अकेले ही भारत की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह उसकी जिंदगी का पहला विद्रोह था और वह नहीं जानती थी कि यह विद्रोह उसे उसके मुकद्दर तक ले जाएगा। भारत की धरती पर कदम रखते ही ज़ारा की बस एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाती है। बारिश की बूंदें, टूटा हुआ शीशा, चीखते हुए लोग और उसी भगदड़ में
एक आकाशवाणी सुनाई देती है। वीर प्रताप सिंह, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था, बिना एक पल सोचे अपनी जीप रोकता है और घायलों को बचाने लगता है। वह ज़ारा को देखता है, एक अजनबी, एक पाकिस्तानी, एक दुश्मन देश की नागरिक, लेकिन वह उस पल सिर्फ एक इंसान देखता है जिसे मदद की जरूरत है। वह उसे अपनी जीप में बैठाता है, उसके घावों पर पट्टी बांधता है और उसकी आंखों में डर के बजाय एक अजीब सी शांति देखता है। ज़ारा उसे अपनी मिशन के बारे में बताती है, बेबे की अस्थियां, सतलुज नदी और उसकी अंतिम इच्छा। वीर बिना किसी हिचक के उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वह उसे लेकर सतलुज के किनारे जाता है, जहां ज़ारा अपनी आंखों में आंसू और हाथों में अस्थियां लिए बेबे को अंतिम विदाई देती है। वह नदी की धारा में बहता पानी देखती है और सोचती है, क्या यह अजनबी भी उसकी जिंदगी की धारा को बदल देगा। अस्थि विसर्जन के बाद वीर ज़ारा को अपने गांव ले जाता है। वहां उसकी प्रतीक्षा कर रही है उसकी चाची सरस्वती कौर और चाचा चौधरी सुमेर सिंह। यह बुजुर्ग दंपत्ति वीर के लिए माता पिता से बढ़कर हैं। उन्होंने वीर को तब गोद लिया था जब वह छोटा था और उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उनके अपने कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपना सारा प्यार, अपना सारा जीवन वीर में झोंक दिया था। वीर ज़ारा को उस घर में लाता है जहां हर दीवार, हर कोना उसकी कहानी सुनाता है। चाची सरस्वती ज़ारा को देखकर पहचान जाती है, यह कोई मेहमान नहीं, यह वीर के दिल की आवाज है। वह ज़ारा को लोहड़ी के त्योहार में शामिल करती है। गांव की औरतें अग्नि के चारों ओर घूमती हुई गीत गाती हैं और ज़ारा पहली बार महसूस करती है कि यहाँ की मिट्टी में कोई अलग ही सुगंध है, प्रेम की सुगंध। वीर उस रात उसे देखता है, आग की लपटों में उसका चेहरा कैसे चमकता है और उसे एहसास होता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने एक पाकिस्तानी लड़की को बचाया था, लेकिन अब वह खुद उससे बचना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह प्यार नामुमकिन है। अगली सुबह वीर ज़ारा को स्टेशन छोड़ने जाता है। दोनों के बीच खामोशी है, बोझिल खामोशी। वीर उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन उसके पैर नहीं उठते। वह लौटता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ यह गलत है, मैं जानता हूँ तुम किसी और की हो, मैं जानता हूँ हमारे देश दुश्मन है, मैं जानता हूँ यह प्यार कभी मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ज़ारा, उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में लाचारी। ज़ारा सुनती है और उसकी आंखें भी नम हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि उसकी जिंदगी कहीं और बंध चुकी है। वह ट्रेन में चढ़ जाती है और वीर प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। ट्रेन जैसे जैसे दूर होती जाती है, वैसे वैसे वीर का दिल भी उसके साथ खिंचता जाता है। वह नहीं जानता कि उस ट्रेन में उसका सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी जा रही है। और ज़ारा खिड़की से बाहर देखती हुई पहली बार समझती है कि प्यार क्या होता है। यह वो एहसास नहीं था जो उसने रज़ा के साथ महसूस किया था। यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जो उसे खुद से भी बड़ा बना रहा था। लाहौर लौटने के बाद ज़ारा के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। रंग बिरंगी रोशनियां, महंगे कपड़े, मेहमानों की भीड़, लेकिन ज़ारा का दिल इन सब से कोसों दूर है। वह हर रात उस प्लेटफॉर्म पर खड़े वीर को याद करती है, उसके शब्दों को दोहराती है। उसकी माँ मरियम हयात बेटी की उदासी को भांप लेती है। वह पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या तुम खुश नहीं हो? ज़ारा चुप रहती है, लेकिन एक रात वह टूट जाती है। वह अपनी माँ को बताती है कि वह रज़ा से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। मरियम सन्न रह जाती है। वह जानती है कि अगर यह शादी टूटी
तो उसके पति का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाएगा, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह ज़ारा को समझाती है, बेटा, प्यार अकेले नहीं जिया जाता, हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारा खानदान होता है। लेकिन ज़ारा की दोस्त शब्बो, जो उसकी हर खुशी और गम की साथी है, वीर को फोन करने का साहस जुटाती है। वह उसे बताती है, सर, ज़ारा आपके बिना मर जाएगी, प्लीज आप आ जाइए। वीर फोन रखता है और एक पल में फैसला करता है। वह अपनी वर्दी उतारता है, अपने पंख तोड़ता है और उस देश में जाने का फैसला करता है जहां उसे दुश्मन समझा जाता है। वह जानता है कि यह पागलपन है, लेकिन प्यार का कोई और पर्याय नहीं होता। वीर पाकिस्तान पहुंचता है और ज़ारा से मिलता है। जब ज़ारा उसे देखती है तो उसे यकीन नहीं होता। वह भागकर उसके पास आती है और सारी दुनिया को भूलकर उससे लिपट जाती है। वह रोती है, हंसती है और कहती है, तुम आ गए, तुम सच में आ गए। यह दृश्य देखकर ज़ारा के पिता हयात खान को दिल का दौरा पड़ता है। वह गिर जाते हैं और पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। यह वह क्षण था जहां प्रेम और कर्तव्य के बीच की रेखा धुंधली हो गई। ज़ारा की मां मरियम वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वह कहती है, बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं जानती हूँ तुम सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मेरे पति की जान इस शादी से जुड़ी है। हमारी इज्जत, हमारा खानदान, सब कुछ। अगर तुम सच में ज़ारा से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, उसे वापस भारत ले जाने की कोशिश मत करो। वीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह समझता है। वह ज़ारा को देखता है जो बेहोश पड़े अपने पिता के पास बैठी है और फैसला करता है। वह वापस लौटने का मन बना लेता है। वह अपने प्यार को छोड़कर जा रहा है ताकि उसका प्यार खुश रह सके। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान था। लेकिन रजा शिराजी, जो ज़ारा का मंगेतर है, इस सब से बेखबर नहीं है। उसकी जलन, उसका अहंकार और उसकी हार ने उसे जानवर बना दिया है। वह वीर को पाकिस्तानी पुलिस से गिरफ्तार करवा लेता है। अंधेरी कोठरी में वह वीर के सामने दो रास्ते रखता है। पहला, वीर को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, भारतीय जासूस होने के झूठे आरोप में। बदले में रजा ज़ारा को एक सुखद जीवन देगा, उसे कभी तकलीफ नहीं होने देगा। दूसरा, वीर आजाद हो सकता है, बशर्ते वह ज़ारा को छोड़कर चला जाए। लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो रजा ज़ारा की जिंदगी को नर्क बना देगा। वह उसे प्रताड़ित करेगा, उसका जीवन खत्म कर देगा। वीर के सामने कोई विकल्प नहीं है। वह जानता है कि अगर वह आजाद हुआ तो ज़ारा की जान खतरे में है। अगर वह जेल में रहा तो कम से कम वह ज़ारा की खुशियों का सौदा कर सकता है। वह रजा की शर्त मान लेता है। वह कहता है, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन याद रखना, तूने आज जो किया है उसकी सजा तुझे एक न एक दिन मिलेगी। वीर अपनी आजादी, अपनी पहचान, अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि ज़ारा की आंखों में कभी आंसू न आए। उसी दिन जिस बस से वीर को वापस भारत जाना था, वह एक गहरी खाई में गिरकर नष्ट हो जाती है। सभी यात्री मारे जाते हैं। वीर का नाम भी उन यात्रियों की सूची में था। दुनिया को लगता है कि वीर मर चुका है। उसकी चाची और चाचा अपने इकलौते बेटे की मौत का शोक मनाते हैं। ज़ारा को जब यह खबर मिलती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वह जिससे प्यार करती थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। वह टूट जाती है, लेकिन टूटकर बिखरती नहीं। वह एक साहसिक फैसला करती है। वह रजा से अपनी सगाई तोड़ देती है और उसके पिता, जो अब ठीक हो चुके हैं, उसका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं, बेटा, हमने तुम्हारी खुशियों के नाम पर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी।
अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। ज़ारा के पिता का दिल बदल चुका था। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वह चमक देखी थी जो अब बुझ चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वह गलती नहीं दोहराना चाहते थे। अगले कुछ वर्षों में समय ने करवट बदली। ज़ारा के माता पिता एक के बाद एक इस दुनिया को अलविदा कह गए। वीर के चाचा चाची भी अपने बेटे के दुख में धीरे धीरे सिमटते गए और अंततः वे भी चल बसे। दोनों परिवारों की लाशें जमीन में दफन हुईं और दोनों तरफ सिर्फ ज़ारा और शब्बो बची। ज़ारा ने फैसला किया, वह पाकिस्तान छोड़ देगी। वह उस गांव में जाएगी जहां वीर ने उसे लोहड़ी की आग में नाचते देखा था। वह उस घर में रहेगी जहां उसकी चाची ने उसे प्यार से खाना खिलाया था। वह उस सपने को जिएगी जो वीर ने देखा था, अपने गांव को विकसित करने का, उसे स्वर्ग बनाने का। शब्बो, जो ज़ारा की हर खुशी और गम की साथी थी, उसके साथ चली जाती है। वे दोनों वीर के गांव में बस जाती हैं। ज़ारा वहां एक स्कूल खोलती है, बच्चों को पढ़ाती है और वीर के सपनों को सींचती है। हर रात वह एक पेड़ के नीचे बैठती है जहां वीर ने उसे बैठाया था और उसकी यादों में खो जाती है। वह 22 साल तक यही करती है। वह उस आदमी का इंतजार करती है जिसे वह जानती है कि कभी नहीं लौटेगा। 22 साल बाद सामिया सिद्दीकी वीर की कहानी सुनकर स्तब्ध है। वह उस आदमी को देखती है जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया और उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, वही प्यार है। वीर उससे विनती करता है, सामिया, मैं नहीं चाहता कि तुम ज़ारा को इस केस में घसीटो। वह अब शादीशुदा होगी, उसके बच्चे होंगे, उसकी अपनी जिंदगी होगी। मैं उसकी जिंदगी में फिर से अंधेरा नहीं लाना चाहता। मैं यहाँ 20 साल रहा और 20 साल और रह सकता हूँ। बस यह जानकर कि वह खुश है, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन सामिया जानती है कि यह सच नहीं हो सकता। वह वीर के गांव जाती है उसके परिवार के बारे में पूछने। वहाँ वह एक ऐसा दृश्य देखती है जो उसकी आंखें नम कर देता है। वीर के घर के बाहर एक औरत बैठी है, वही ज़ारा जिसे वीर ने 20 साल पहले प्यार किया था। वह बूढ़ी हो गई है, उसके बालों में चांदी आ गई है, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी है, वही इंतजार है। सामिया को यकीन नहीं होता। वह शब्बो से मिलती है और शब्बो उसे बताती है कि ज़ारा ने कभी शादी नहीं की। वह 20 साल से यहाँ है, वीर के सपनों को जी रही है। सामिया ज़ारा के सामने सच्चाई रखती है। वह कहती है, वीर प्रताप सिंह मरा नहीं है। वह 20 साल से पाकिस्तान की जेल में कैद है। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी। ज़ारा यह सुनकर जमीन पर गिर जाती है। 20 साल का इंतजार, 20 साल का दर्द, 20 साल का प्यार, सब एक पल में उसके सामने आ खड़ा होता है। वह रोती है, चीखती है और कहती है, मैंने उसे मरा हुआ समझा। मैंने उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए। मैंने उसके नाम की माला जपी और वह जिंदा है। वह तुरंत सामिया के साथ पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। सरहद पार करते हुए उसे लगता है जैसे वह 20 साल पीछे जा रही है। उसी दिन जब वह वीर से मिली थी, अदालत में वह वीर को देखती है। उसके बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन वही आंखें हैं, वही प्यार। वह दौड़कर उसके पास जाती है और दोनों 20 साल बाद एक दूसरे से लिपट जाते हैं। यह वही दृश्य है जो उन्होंने 20 साल पहले जिया था, लेकिन इस बार कोई नहीं रोक सकता। अदालत में ज़ारा अपनी गवाही देती है। वह बताती है कि वीर कोई जासूस नहीं था, वह सिर्फ एक प्रेमी था जो अपने प्यार की खातिर दुश्मन देश में आया था। वह बताती है कि रजा शिराजी ने उसे फंसाया था, कैसे उसने वीर के सामने 2 रास्ते रखे थे।
उसकी आवाज में इतना दर्द है, इतनी सच्चाई है कि अदालत का हर शख्स सन्न है। जज साहब, जो खुद एक बुजुर्ग और संवेदनशील इंसान है, वीर को देखते हैं। वह उस आदमी को देखते हैं जिसने 20 साल चुप्पी साधे रखी और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कहते हैं, आपने इस देश की जेल में 20 साल बिताए बिना कोई अपराध किए। आपने अपने प्यार के लिए जो किया वह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। यह अदालत आपसे माफी मांगती है। वह वीर को बरी कर देता है और तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। यह वह क्षण है जहां कानून ने इंसाफ किया और इंसाफ ने प्यार की जीत का ऐलान किया। वीर और ज़ारा आजाद है। वे एक दूसरे का हाथ थामे अदालत से बाहर निकलते हैं। सामिया उन्हें देखती है और उसकी आंखों में भी आंसू हैं। वह जानती है कि यह उसकी वकालत की पहली जीत थी, लेकिन यह जीत उससे कहीं बड़ी थी। यह प्यार की जीत थी। वीर और ज़ारा वाघा बॉर्डर पहुंचते हैं। यह वही सरहद है जहां हर शाम दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को देखती हैं और फिर अपने अपने देश लौट जाती हैं। लेकिन आज यह सरहद प्यार की गवाह बनती है। वीर और ज़ारा एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे सीमा पार करते हैं। वे पलटकर सामिया को देखते हैं जो वहीं खड़ी है, मुस्कुरा रही है। वीर हाथ हिलाता है और सामिया भी हाथ हिलाती है। यह एक अलविदा नहीं है, यह एक धन्यवाद है। धन्यवाद कि उसने एक चुप्पी को तोड़ा, एक कैद को खत्म किया और एक प्रेम कहानी को पूरा किया। वीर और ज़ारा अपने गांव लौटते हैं। वही गांव, वही घर, वही पेड़ जहां उन्होंने 20 साल पहले एक दूसरे को देखा था। गांव वाले सड़कों पर उतर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वीर की आंखें नम हैं। वह अपने घर की देहरी को छूता है और उसे लगता है जैसे उसकी चाची और चाचा की आत्माएं आज उसे देखकर खुश हो रही हैं। ज़ारा उसका हाथ थामे है और अब वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वे दोनों मिलकर उस स्कूल जाते हैं जहां ज़ारा पढ़ाती थी। बच्चे दौड़कर उनके पास आते हैं और वीर उन्हें देखकर मुस्कुराता है। वह कहता है, यही तो मेरा सपना था। यह गांव, ये बच्चे, यह खुशी। वह ज़ारा को देखता है और कहता है, तुमने मेरा सपना जिया ज़ारा, तुमने उसे मरने नहीं दिया। ज़ारा मुस्कुराती है और कहती है, मैंने तुम्हारा सपना नहीं जिया वीर, मैंने तुम्हारा प्यार जिया और अब यह प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। फिल्म इसी दृश्य पर समाप्त होती है जहां वीर और ज़ारा एक साथ खड़े हैं। सूरज ढल रहा है और उनकी परछाइयां एक हो रही हैं। यह प्रेम की अमर कहानी है जो सरहदों को मिटा देती है, जो समय को हरा देती है और जो हर दिल में बस जाती है। और इस तरह वो दो रूहें जो 20 साल पहले एक सरहद पर बिछड़ गई थी, उसी सरहद पर फिर मिली, इस बार हमेशा के लिए। वीर ने वो जंजीरें तोड़ दी जो उसने खुद अपने प्यार के नाम पर पहनी थी और ज़ारा ने वो इंतजार खत्म कर दिया जो उसने एक मुर्दा समझकर भी जीते जी निभाया। ये कहानी सिखाती है कि प्यार कोई कमजोरी नहीं, प्यार सबसे बड़ी ताकत है। वीर ने ज़ारा को बचाने के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी और ज़ारा ने वीर के सपनों को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये कहानी खत्म नहीं होती। ये हर उस इंसान के साथ जिंदा है जो सरहदों के पार किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर ये कहानी आपकी आंखों में नमी ले आई हो तो सिनेमा व सेडिट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली भावनात्मक और विस्तृत कहानियों का सिलसिला यही जारी रहेगा। याद रखिए, प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सिर्फ इंतजार करता है। वीर ज़ारा अमर रहे।